हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं रोहित कुमार वे टू लर्न में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख चुके होंगे, इस बार मैं डिस्कस करने वाला हूं नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड की जो रिक्रूटमेंट आई है 2020 की, उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। बम्पर वैकेंसी है, 512 वैकेंसी है। तो क्या रहेगा इससे रिलेटेड सिलेबस, क्या सिलेबस रहेगा इससे रिलेटेड, क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, एग्जाम पैटर्न कैसा रहेगा, कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्या क्या डेट्स रहेंगे, कब फॉर्म फिल कर सकते, क्या है लास्ट डेट और एग्जाम सेंटर कहाँ पड़ेगा, ये सारे कुछ मैं इस नोटिफिकेशन में बताऊंगा। तो आप बने रहिए हमारे साथ और चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें रिक्रूटमेंट है, कौन सी पोस्ट है। तो पहले देख लेते हैं क्या क्या पोस्ट है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं, फर्स्ट पोस्ट है असिस्टेंट फोरमैन की, इंजीन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग, ग्रेड सी है। तो क्या क्या एलिजिबिलिटी है? तो एलिजिबिलिटी में आपको पहले मांगा गया है मैट्रिकुलेशन आप किए होने चाहिए। उसके बाद आप डिप्लोमा या डिप्लोमा का जो डिग्री होता है वो मिनिमम 3 इयर्स का कोर्स होता है, या आप बीटेक कर सकते हैं, यानी बीटेक आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और टेलीकम्युनिकेशन या और भी कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स और कम्युनिकेशन ब्रांच से है, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। इसके बाद असिस्टेंट फॉरमैन का मैकेनिकल की पोस्ट में ट्रेनी है और उसे ग्रेड सी में रखा गया है। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी है वो है मैट्रिकुलेशन, मैट्रिकुलेशन आप किए होने चाहिए और डिप्लोमा या आपके पास बीटेक का डिग्री होना चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। इसके बाद टेक्नीशियन के पोस्ट में आ जाते हैं। टेक्नीशियन के पोस्ट में आप देख पा रहे होंगे यहाँ टेक्नीशियन फिटर कैटेगरी 3 है। इसमें आपको मैट्रिकुलेशन चाहिए और आईटीआई 2 साल का कोर्स चाहिए फिटर में। उसके साथ आपको एक ट्रेड सर्टिफिकेट एससीवीटी से होना चाहिए और आपके साथ 1 साल का अप्रेंटिसशिप का ट्रेनिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जो कि एससीवीटी के अप्रेंटिस एक्ट में मेंशन्ड है। तो ये सारे अगर आपके पास है तो आप इस टेक्नीशियन फिटर के पोस्ट पे अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन को देखते हैं। टेक्नीशियन इलेक्ट्रीशियन ट्रेनिंग है, कैट 3 है। इसमें आपके लिए जो एलिजिबिलिटी होगा वो होगा मैट्रिकुलेशन। उसके बाद आपके पास आईटीआई होना चाहिए 2 साल का, और ट्रेड क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से आपका 2 साल का आईटीआई होना चाहिए। इसके बाद टेक्नीशियन टर्नर होना चाहिए। टेक्नीशियन टर्नर में मैट्रिकुलेशन आपके पास होना चाहिए और आईटीआई आपका टर्नर ट्रेड से होना चाहिए। सिमिलरली इसी तरीके से टेक्नीशियन मशीनिस्ट है कैटेगरी 3। इसके बाद आपको मैट्रिकुलेशन होना चाहिए और आईटीआई आपके किस ट्रेड में, मशीनिस्ट ट्रेड में होना चाहिए। और आपके साथ जो सारे पोस्ट में बताते जा रहा हूँ उसमें 1 साल का अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट आपके पास होगा, तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद टेक्नीशियन वेल्डर है। टेक्नीशियन वेल्डर का ट्रेनिंग के पोस्ट में है, ये कैटेगरी 2 है। इसमें आपके लिए मांगा गया है मैट्रिकुलेशन और आईटीआई वेल्डर ट्रेनिंग, वेल्डर ट्रेड से आपका जो आईटीआई होगा और 1 साल का अप्रेंटिसशिप होगा। देखते हैं हम लोग सीट्स कितनी हैं हम लोग की। तो सीट्स देखने के लिए हम लोग आ जाते हैं सीट्स के पेज में। ये हमारा सारा सीट्स मेंशन है। असिस्टेंट फॉरमैन इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में जो जनरल की सीट्स है 4, एससी की सीट है 1, एसटी की सीट है 1 और ओबीसी एनसीएल की सीट है 1। इसे वर्टिकल रिजर्वेशन में रखा गया है। अगर हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन में देखें तो आप ईएसएम में 1 सीट है। अगर टोटल देखा जाए यहाँ पे वर्टिकल रिजर्वेशन में तो टोटल 7 सीट है। इसी तरीके से देखा जाए तो असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी में ग्रेड सी में जो एक्सकवेशन जो एक ब्रांच आता है, एक्सकवेशन जो ब्रांच है उसमें जनरल में 20 सीट है और ओबीसी एनसीएल में 7 सीट है। इसी तरीके से ईडब्ल्यूएस में भी 4 सीट, एससी में 7 सीट, एसटी में 9 सीट और टोटल मिला के 47 सीट्स है। इसी में देखा जाए तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो ब्रांच है उसमें आपका टोटल सीट है 25। इसके बाद टेक्नीशियन ट्रेड में आ जाते हैं। टेक्नीशियन ट्रेड फिटर के लिए सीट जो है 125 है और इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है टेक्नीशियन में उसके लिए सीट है 141।
141 आपको बता दें, इसमें दो ब्रांच आ जाते हैं। जैसे टेक्नीशियन ट्रेड में भी देख रहे होंगे, एक एक्सकवेशन ब्रांच है और एक इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल ब्रांच है। तो इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो ब्रांच है उसमें 141 सीट्स है और एक्सकवेशन में 33 सीट्स है। तो इसी टाइप से टर्नर में भी जो एक्सकवेशन डिपार्टमेंट है उसमें 16 सीट है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M में 3 सीट है। इसी तरीके से देखा जाए तो टेक्नीशियन मशीनिस्ट में जो आपको एक्सकवेशन में है वो है 8 सीट और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल जो डिपार्टमेंट उसमें कोई सीट नहीं है। और वेल्डर में देखा जाए तो एक्सकवेशन में आपको 62 सीट है और इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल E&M में 21 सीट है। तो ये सारे सीट्स के रेशियो हैं। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं आप लोगों को कौन से बेंचमार्क पे रखा जाएगा। अगर आप असिस्टेंट फॉरमैन मैकेनिकल ट्रेनी ग्रेड C बनते हैं तो आपके लिए डिजेबिलिटी बेंचमार्क है OAOL। यहाँ OAOL का मैं मतलब बता दूंगा आपको। OL का यहाँ मतलब लिखा हुआ है वन लेग अगर डिसेबिलिटी है या 1 आर्म यहाँ डिसेबिलिटी है तब यहाँ आप बेंचमार्क पे शूट कर पाएंगे। इसी तरीके सारे बेंचमार्क दिए हुए हैं तो आप यहाँ से जो एडवर्टीजमेंट है वहाँ से देख लेंगे। इसके बाद आपको मैंने बताया था कि आप अगर डिग्री करते हैं यानी कि अगर असिस्टेंट फॉरमैन से अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ट्रेनिंग के लिए पोस्ट अप्लाई करेंगे तो आपके कौन कौन से बीटेक है यानी कि बीटेक वाले पोस्ट कौन से इसमें जो आप भर सकते हैं। मीन्स आप अगर बीटेक किए हुए हैं तो यहाँ पे हायर क्वालिफिकेशन जो दिया है आपको जो ब्रांचेज होने चाहिए बीटेक के, अगर आपका ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन है तब आप अप्लाई कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन है तब भी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका बीटेक में अगर कोई ब्रांच आता है इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंटेशन, कंट्रोल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, तो ये सारे ब्रांच वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसके बाद मैकेनिकल में देख लेते हैं तो मैकेनिकल में अगर इंजीनियरिंग आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग से तभी अप्लाई कर पाएंगे। अगर आपका इंजीनियरिंग जो किए हैं वो ब्रांच है आपका प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, थर्मल मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपका देख पा रहे होंगे अगर आप इंजीनियरिंग किए हैं ये सारे ब्रांच से तभी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। इसके बाद आगे आ जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में आपका जो यहाँ ट्रेनिंग पीरियड मेंशन है, ट्रेनिंग पीरियड कैसा रहेगा तो आपके जो मिनिमम ट्रेनिंग पीरियड सारे के 1 साल है, लेकिन कुछ कुछ पोस्ट के लिए आपको 2 साल का भी ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा। इसके बाद आपके लिए कुछ एज रिलैक्सेशन है। एज रिलैक्सेशन मतलब जनरल के लिए कुछ एज रिलैक्सेशन यहाँ नहीं मिलता है, जनरल के लिए कोई एज रिलैक्सेशन नहीं है। SC ST के लिए 5 साल, OBC NCL के लिए 3 साल, PWD जनरल के लिए 10 साल। तो इसी तरीके से और भी 2 एज रिलैक्सेशन नॉर्म्स है, आप इसे देख लेंगे एडवर्टीजमेंट में। इसके बाद एप्लीकेशन फ़ी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्लीकेशन फ़ी आपसे चार्ज किया जाएगा 500 ऑनलाइन मोड से आप पेमेंट कर सकते हैं 500। SC ST PWD ESM डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स का कोई चार्ज नहीं है। SC ST PWD डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स के लिए कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। तो ये सारे फीस से रिलेटेड डाउट होंगे तो आप यहाँ से सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा तो सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको एक रिटन टेस्ट देना होगा। रिटन टेस्ट में यहाँ मेंशन है रिटन टेस्ट conducted separately for each of the 7 position under table A। under table A means its norms है और a test will be of 100 marks for 90-minute duration comprising 2 parts, part A for 70 marks of technical section and part B of general section। means आपका जो 100 मार्क्स का जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होगा जिसमें आपको 90 मिनट्स दिए जाएंगे। 90 मिनट्स जो दिए जाएंगे, फर्स्ट आपका टेक्निकल एबिलिटी का पेपर होगा। टेक्निकल एबिलिटी मीन्स आपके टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये 70 मार्क्स का रहेगा। और एक टॉपिक एक अलग से ये सेगमेंट रहेगा जनरल सेक्शन का। जनरल सेक्शन मीन्स आपसे जनरल जो मैथ, एप्टी, रीजनिंग ये पूछा जाता है, ये 30 मार्क्स का रहेगा। तो ये सारे जो एग्ज़ाम होंगे इस पैटर्न पे होंगे।
इसके बाद आपके लिए जो क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ दिया हुआ है, क्वालिफाइंग मार्क्स जो दिया रहेगा वो होगा 50 मार्क्स 100 में, और SC/ST का होगा 40 मार्क्स। बट आपका जो यहाँ मिनिमम क्वालिफाइंग जैसे एग्ज़ाम में बनेगा वो मिनिमम आप मान के चलिए, अगर आप 100 मार्क्स का एग्ज़ाम देते हैं तो क्वालिफिकेशन मार्क्स यानी कि आपको जो पास करने के लिए जो मार्क्स होना चाहिए, कट ऑफ बोला जाए, कट ऑफ जो होगा आप मैक्सिमम लेके चलिए अपने सेफ साइड की ओर। तो जो कट ऑफ होगा वो आपका 80 टू 90 पे कट ऑफ सेट होगा। तो ये जो कट ऑफ दिया है वो मिनिमम कट ऑफ मार्क्स है। तो आप इस कट ऑफ को देख के अपनी तैयारी को और बूस्ट कीजिए, क्योंकि यही लाना है, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। इसके बाद और भी कुछ मेंशन है, जैसे वैकेंसीज फॉर असिस्टेंट फॉरमैन ENT ग्रेड टेबल 2। इसी तरीके से आप सारे इस जो एडवर्टीजमेंट है इसे पढ़िएगा। इसके बाद अलग सेक्शन में आ जाते हैं आपको कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप ncl.cil.in पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। ncl.cil.in पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। उस वहाँ कैरियर का एक पेज आएगा, उसके बाद रिक्रूटमेंट, उसके बाद नोटिफिकेशन ऑफ द डायरेक्ट असिस्टेंट फॉरमैन। अगर आप कमेंट्स में बोलेंगे तो मैं आपके लिए एक सैम्पल फॉर्म अप्लाई करके बता दूंगा ये कैसे अप्लाई होंगे। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करना है, रजिस्ट्रेशन के बाद फ़ी पेमेंट होगा, उसके बाद सारा डिटेल्स आप फिल करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे। तो ये सारे आपको अप्लाई करने के मौके मिलेंगे, मीन्स ऐसे आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके बाद जो डेट्स होंगे, आपका जो डेट्स स्टार्ट हो गया है 3 अगस्त से अप्लाई कर सकते हैं आप। 3 अगस्त 2020 से अप्लाई कर सकते हैं, और लास्ट डेट है वो है 25 अगस्त। और मैं आपको बता दूं जो सेंटर होगा वो सेंटर 2 ही जगह मिलेगा आपको। इस सेंटर में आपको 2 ही जगह मिलेगा। फर्स्ट सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट में आपको सेंटर मिलेगा जो कि यूपी में होता है, यूपी में है। और उसके बाद सोनभद्र डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद आपको सिंगरौली जो कि MP में है। तो आप 2 ही जगह पे सेंटर आपको मिलेगा, 2 ही जगह सेंटर के सिटीज़ हैं, यही सिटीज़ में आपको एग्ज़ाम देने का जो ऑप्शन मिलेगा। तो ये सारे जो क्वेश्चंस हैं, ये सारे जो रिक्रूटमेंट है, कैसा लगा आपको? अगर कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछ लेंगे। ये सारे आपके परफॉर्मा है, मीन्स आपको कैसे OBC का सर्टिफिकेट सारे कुछ मैं एडवर्टाइजमेंट के यानी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके इसे पढ़ लें एक बार, और क्लियर होके तभी इस फॉर्म को अप्लाई करें। तो कैसा लगा हमारा सेशन? आपको अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे। पढ़ते रहिए, सीखते रहिए और अपना ख्याल रखिए।